देओल परिवार ने धर्मेंद्र की याद में रखी शोक सभा, लेकिन नहीं बुलाई गई हेमा, ईशा और आहाना। धर्मेंद्र के निधन के बाद अलग थलग पड़ी दूसरी बीवी और बेटियां। जब सौतेले भाई बहनों में सुधर गए थे रिश्ते, तो फिर जिंदगी के सबसे दर्दनाक मोड़ पर क्यों आई दूरियां? क्यों सनी और बॉबी ने सौतेली माँ और बहनों को भुला दिया? जी हाँ, ये वो सवाल है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि 24 नवंबर को धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया था, तो गुरुवार 27 नवंबर की शाम उनकी याद में शोक सभा भी रखी गई। लेकिन एक नहीं, दो। जहां एक तरफ धर्मेंद्र की याद में उनके पहले परिवार यानी कि बीवी प्रकाश कौर, बेटों सनी बॉबी की तरफ से ताज होटल में म्यूजिकल नाइट रखी गई, जिसमें एक्टर के 89 साल की जिंदगी के शानदार सफर का जश्न मनाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने बेहद सादगी के साथ अपने घर पर एक शांति सभा रखी, जिसमें धर्मेंद्र की आत्मा की शांति के लिए गीता पाठ किया गया और भजन संध्या हुई। इन दोनों शोक सभाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिन्हें देख लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक दिन में दो अलग अलग शोक सभाएं रखने की नौबत क्यों आई? क्यों सनी और बॉबी ने हेमा मालिनी को पिता की शोक सभा से दूर रखा? सिर्फ मां ही नहीं, बल्कि सनी और बॉबी ने अपनी सौतेली बहनों से भी किनारा क्यों कर लिया? जबकि ये पुरानी तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि सनी और बॉबी अपनी बहनों के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। जब सनी देओल की फिल्म गदर 2 रिलीज हुई थी, तब ईशा ने भाई की फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। इस स्क्रीनिंग में ईशा, आहाना, सनी और बॉबी चारों भाई बहनों को एक साथ देख उनका हर फैन खुशी से झूम उठा था। तब सभी को लगा था कि फाइनली, देर से ही सही, लेकिन धर्मेंद्र के दोनों परिवार अब एक हो गए हैं। ईशा अक्सर अपने दोनों भाइयों पर सोशल मीडिया के जरिए प्यार भी लुटाती रहती थी, लेकिन अब धर्मेंद्र के निधन के बाद दोनों परिवारों के बीच फिर से तल्खियां देखी जा रही हैं, जिसके बाद हर कोई सवाल कर रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? धर्मेंद्र की शोक सभा से हेमा, ईशा और आहाना को अलग क्यों रखा गया? तो वहीं कुछ फैंस इसकी वजह बॉबी देओल को ठहरा रहे हैं। जी हाँ, नेटिजन्स का कहना है कि सनी देओल या फिर प्रकाश कौर की वजह से नहीं, बल्कि बॉबी देओल की वजह से हेमा और उनकी बेटियों को ताज होटल में हुई प्रेयर मीट में नहीं बुलाया गया। तीनों को जानबूझकर इस इवेंट से दूर रखा गया। दरअसल ये बात किसी से छिपी नहीं है कि साल 1980 में जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी की थी, तब हेमा को धर्मेंद्र के चारों बच्चों की सख्त नाराजगी झेलनी पड़ी थी। धर्मेंद्र से शादी करके हेमा उनके बच्चों की दूसरी मां तो बन गई थी, लेकिन सनी और बॉबी ने कभी भी हेमा को अपनी मां नहीं माना। कहा जाता है कि इस शादी के बाद सनी और बॉबी ने गुस्से में एक फैसला लिया था। दोनों भाइयों ने कसम खाई थी कि वो जिंदगी भर सौतेली मां हेमा मालिनी से बात नहीं करेंगे। हालांकि बाद में हेमा के लिए सनी की नाराजगी काफी हद तक कम हो गई थी। खुद हेमा ने सनी के साथ अपने रिश्ते को खूबसूरत और फ्रेंडली बताया था। यही नहीं, अपने और सनी के रिश्ते के बारे में हेमा मालिनी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी बात की थी। दरअसल साल 2015 में हेमा मालिनी एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी। तब हेमा मालिनी को सबसे पहले फोन कर उनका हाल चाल पूछने वालों में से एक सनी देओल भी थे। इतना ही नहीं, गदर 2 की रिलीज के बाद हेमा उनकी फिल्म भी देखने गई थी और उनकी जमकर तारीफ भी की थी। लेकिन कहा जाता है कि बॉबी ने हेमा को कभी माफ नहीं किया। वो आज तक अपनी उसी कसम पर कायम है। बॉबी देओल ने आज तक हेमा मालिनी से बात नहीं की है। ऐसा भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र की दोनों बेटियां अजीता और विजेता भी सौतेली मां और बहनों से तल्खी रखती हैं। तो दूसरी तरफ हेमा और धर्मेंद्र की शादी के बाद से ही कभी भी हेमा और प्रकाश कौर एक साथ नहीं मिली हैं। ना तो कभी भी प्रकाश कौर ने उनकी दूसरी फैमिली में दखल अंदाजी की और ना ही हेमा पति के पहले परिवार के बीच आई। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि हेमा, प्रकाश कौर और उनके बच्चों के बीच ऑकवर्ड मोमेंट से बचने के लिए हेमा, ईशा और आहाना को धर्मेंद्र की ताज होटल वाली प्रेयर मीट से दूर रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट E24।